हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लुसेंट सामान्य ज्ञान लेक्चर नंबर 29 की, और इसमें सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन को हम कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 28 में हमने गुजरात का इतिहास और मेवाड़ राज्य का इतिहास कंप्लीट किया था। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर के आप कंप्लीट वीडियो वॉच कर सकते हैं। आज की वीडियो में सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन को कंप्लीट करेंगे। जितने भी यहाँ पर संत बताए गए हैं उन्हीं को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लुसेंट यूनिट नंबर 31 है, जिसमें सूफी आंदोलन के बारे में दिया गया है, और यहाँ पर लुसेंट से एडवांस वर्जन जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा। सबसे पहले सूफी आंदोलन में क्वेश्चन आता है कि मुरीद कौन होते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन याद रखना है कि मुरीद कौन होते हैं। तो मुरीद वो लोग होते हैं जो सूफी संतों के शिष्यता ग्रहण करते हैं। मतलब सूफी संत जो थे उनके जो शिष्य होते हैं उनको मुरीद कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मुरीद किसको कहा जाता है, तो सूफी संतों के शिष्य, इस तरीके से ऑप्शन थे। तो यहाँ पर सूफी संतों के जो शिष्य होते हैं उनको मुरीद कहा जाता है। और सूफी संत जिन स्थानों पर रहते हैं, यानी कि जहाँ पर निवास करते हैं, उन आश्रमों को, उन स्थानों को क्या कहा जाता है, तो उन स्थानों को मठ या फिर खानखा कहा जाता है। खानकाहा बोल सकते हैं या फिर मठ बोल सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन आपके हो गए कि मुरीद कौन होते हैं। जो लोग सूफी संतों के शिष्य होते हैं, उनसे शिष्यता ग्रहण करते हैं, उनको मुरीद कहा जाता है। और जिन स्थानों पर सूफी संत निवास करते हैं उन स्थानों को, उन आश्रमों को मठ कहा जाता है या फिर खानकाहा कहा जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि सूफियों के धर्म संघ दो हिस्सों में विभाजित हो गए थे। तो वो दो हिस्से, वो दो भाग कौन कौन से थे जिसमें सूफियों के धर्म संघ विभाजित हो गए थे। तो यहाँ पर पहला था बाशारा, दूसरा था बेशारा। बाशारा में वो लोग होते थे जो इस्लामी सिद्धांत के समर्थन होते थे, जो इस्लामी सिद्धांतों का समर्थन करते थे। बेशारा वे लोग होते थे जो इस्लामी सिद्धांत से बंधे हुए नहीं होते थे, मतलब जो उनको नहीं मानते थे, तो वे होते थे बेशारा। तो सूफी धर्म दो हिस्सों में बंट गया। कौन कौन से? बाशारा और दूसरा बेशारा। अब देखिएगा, भारत में चिश्ती परंपरा यानी कि सूफी संघ में ही चिश्ती परंपरा आती है। तो चिश्ती परंपरा में सबसे पहला क्वेश्चन ये आपको याद रखना है कि इसके संस्थापक कौन हैं। संस्थापक हैं मोहम्मद गौरी के साथ एक संत आए थे जिनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन। ख्वाजा मोइनुद्दीन इनका नाम था, जो कि चिश्ती परंपरा के संस्थापक हुए। स्थापना कब की थी? तो 1192 ईस्वी में चिश्ती परंपरा की, यानी कि चिश्ती धर्म की स्थापना की गई थी ख्वाजा मोइनुद्दीन के द्वारा। और ख्वाजा मोइनुद्दीन कौन था? तो मोहम्मद गौरी जब भारत आया उसके साथ एक व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन आया था जिसने चिश्ती परंपरा की नींव रखी। चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र कहाँ पर माना जाता था? चिश्ती जो परंपरा है उसका मुख्य केंद्र अजमेर में माना जाता था। इसको आप याद रखेंगे। एक और क्वेश्चन जो कि चिश्ती परंपरा के अन्य महत्वपूर्ण संत हैं उनको याद रखने वाला है। सबसे पहले निज़ामुद्दीन औलिया, दूसरा है बाबा फरीद, तीसरा बख्तियार काकी, और चौथे संत हैं शेख बुरहानुद्दीन गरीब। ये चार संत हैं जो चिश्ती परंपरा के संत हुए। इनमें से दो जो है ऐसे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जो जैसे शेख बुरहानुद्दीन गरीब, और दूसरे थे बाबा फरीद। इनका जिक्र हम जो है आगे करेंगे। सबसे पहले बाबा फरीद के बारे में देख लीजिएगा कि बाबा फरीद किसके शिष्य थे। बाबा फरीद थे बख्तियार काकी के शिष्य, यानी कि जो बख्तियार काकी थे उनके शिष्य थे बाबा फरीद। और बाबा फरीद की कुछ रचनाएं भी थी जिनको आपको याद रखना है। यहाँ पर जो रचनाएं दी गई हैं, सबसे पहले वो रचनाएं किस ग्रंथ में हैं? तो वो रचनाएं मिलती हैं गुरु ग्रंथ साहिब में। गुरु ग्रंथ साहिब में वे रचनाएं मिलती हैं जो कि बाबा फरीद की रचनाएं हैं। तो याद आपको क्या रखना है
कि बाबा फरीद किसके शिष्य थे? बख्तियार काकी के। और बाबा फरीद की कुछ रचनाएं हैं जिनका जिक्र कहाँ पर मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। बाबा फरीद के शिष्यों की संख्या कितनी थी? तो शिष्यों की संख्या थी 2। नाम क्या क्या थे? निज़ामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर। ये 2 नाम आपको याद रखने हैं कि बाबा फरीद के शिष्य कितने? 2, निज़ामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर। तो हमने बताया था कि ये इम्पोर्टेंट हैं। बाबा फरीद इनके शिष्य, किनके शिष्य थे? बख्तियार काकी के। इनकी रचनाएं कहाँ पर मिलती हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में। और इनके शिष्य कितने हुए? 2 हुए, निज़ामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर। अब आगे आपको याद रखना है कि सूफीवाद का विकास किस देश में हुआ, यानी कि ये किस देश की परंपरा है। सूफी संत जो हैं ये किस देश के थे, कहाँ से इनका विकास हुआ? तो याद रखिए ये ईरानी थे, यानी कि ईरान देश की ये परंपरा है, सूफी परंपरा। अब देखिएगा, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो इसी को सूफी आंदोलन कहा गया। सूफी आंदोलन किसे कहा जाता है? तो इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को ही सूफी आंदोलन कहा गया। और सूफीवाद कहाँ का विकास है, किस देश में विकास हुआ सूफीवाद का? वो है ईरान देश में। इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सूफीवाद ने इस्लामी कट्टरता के साथ स्थान पर किस को महत्ता दी है? तो सूफीवाद ने इस्लामी कट्टरता के स्थान पर किसे महत्ता दी? तो धार्मिक रहस्यवाद को सूफीवाद ने इस्लामी कट्टरता के स्थान पर महत्ता दी है। और सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करने वालों को क्या कहा जाता है? हमने आपको बताया था, उनको कहा जाता है मुरीद। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि मुरीद कौन होते हैं? तो सूफी संतों से जो शिष्यता ग्रहण करते हैं उन्हीं को मुरीद कहा जाता है। तो बार बार ये पॉइंट इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट में क्वेश्चन याद रखेंगे कि सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को कहा जाता है जिसको बोलते हैं पीर। आपने नाम सुना होगा, तो उसको बोला जाता है पीर। और सूफी साहित्य को क्या कहा जाता है? सूफी साहित्य को कहा जाता है मलफूजात। क्या कहते हैं? मलफूजात कहते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन को भी आप इसलिए याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन 2 बार पूछा गया कि सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को क्या कहते हैं, तो उसको पीर कहा जाता है। इसको आप हमेशा याद रखें। दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि पहली महिला सूफी संत कौन थी? पहली महिला सूफी संत कौन थी? ये क्वेश्चन बार बार आता है, जिसका नाम है रबिया बसरी। रबिया बसरी जो हैं वो पहली महिला सूफी संत थी, इसको आप याद रखेंगे। और एक आपको याद रखना कि आईने ए अकबरी, आईने ए अकबरी में अब्दुल फजल ने कितने सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है? तो उनकी संख्या है 14, यानी कि 14 सूफी सिलसिलों का उन्होंने जो है उल्लेख किया आईने ए अकबरी में। तो याद रखिए, अब्दुल फजल की एक पुस्तक है आईने ए अकबरी, उसमें सूफी सिलसिलों का उल्लेख कितनों का किया? तो उसने किया है 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख। सूफी सिलसिला का संबंध किस धर्म से है? तो सूफी सिलसिला का संबंध है इस्लाम धर्म से, यानी कि इस्लाम धर्म की ही ये एक शाखा है सूफी सिलसिला। ठीक है, यानी कि सूफी सिलसिला बोले या फिर सूफी परंपरा बोले। इसके बाद जो चिश्ती धर्म आया था, तो चिश्ती संप्रदाय जो है, यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हमने बताया था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती संप्रदाय, यानी कि हम बोल सकते हैं कि चिश्ती परंपरा की नींव रखी थी, ये हमने अभी पढ़ा था। इसके बाद आप देखें कि महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आने वाले प्रथम सूफी संत कौन थे? ये क्वेश्चन आपको काफ़ी बार पेपर में मिल जाता है। तो महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आने वाले प्रथम सूफी संत का नाम था शेख इस्लाम। क्या नाम था? शेख इस्माइल। और इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? कशफुल महजूब। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का मार्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बताया। ठीक है, भक्ति संगीत को ईश्वर के निकट पहुँचने का मार्ग किसने बताया? ये बताया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ही वो संत हैं जिन्होंने भारत में चिश्ती परंपरा की स्थापना की थी।
ख्वाजा मोइनुद्दीन, और ये मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। ये एक संत थे, इनको आप याद रखेंगे। और इन्होंने ही ये कहा कि भक्ति संगीत जो है वो ईश्वर के निकट पहुंचने का एक मार्ग है। यानी कि भक्ति संगीत जितने भी हैं, अगर उनको आप सुने, उनको आप समझ के चलें, तो ईश्वर के निकट पहुंचने का वो एक सरल मार्ग है। ये किसने कहा था? ये कहा था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आने वाले प्रथम सूफी संत का नाम था शेख इस्माइल, और इनकी एक प्रसिद्ध रचना बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है, जिसका नाम है कशफुल महजूब। क्या नाम है? कशफुल महजूब। आगे बढ़िए। चिश्ती परंपरा के संस्थापक का नाम, हमने आपको बताया था कि मोहम्मद गौरी के साथ एक संत आए थे जिसका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या नाम था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। देखिए दोस्तों, ये पॉइंट आपको 3-4 बार मिल चुका है। 3-4 बार पॉइंट मिलने का मतलब क्या है कि ये जो क्वेश्चन बार बार बन रहा है, ये क्वेश्चन इस तरीके से बदल बदल कर पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन वही है, लेकिन आपको कुछ बदल कर पूछा जाएगा, जिससे कि आपको इसको क्वेश्चन को समझने में थोड़ा टाइम लगे और आप आंसर दो तो आपको थोड़ा टाइम लगे, आपका टाइम थोड़ा यहाँ पर वेस्ट हो जाए। इसलिए तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन को घुमा फिरा कर तो पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन आप अगर यहाँ पढ़ोगे तो आपको हर एक क्वेश्चन जो है सीधा लगेगा और हर क्वेश्चन को आप सेकंड्स में कर पाओगे। इसलिए कहते हैं कि ल्यूसेंट का एडवांस वर्जन हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं, जिससे कि एक एक क्वेश्चन को आपके नज़रों के सामने से गुजारा जा सके। तो चलिएगा, अब यहाँ पर देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए? तो मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। यानी कि भारत में पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल था और मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन भारत आए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन भारत किसके शासनकाल में आए? तो वो आए थे पृथ्वीराज चौहान के। ख्वाजा मोइनुद्दीन जो है भारत किसके साथ आए? तो मोहम्मद गौरी के साथ आए, और ये जो है चिश्ती परंपरा के संस्थापक हैं। ये एक संत थे जिन्होंने चिश्ती परंपरा की स्थापना की। एक सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किसके शासनकाल में भारत आए? तो सूफी संत कौन थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में ये भारत आए थे, और इल्तुतमिश को हमने कंप्लीट किया था। आप पीछे की जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। पूरा लूसेंट एक एडवांस वर्जन, जो आपको लूसेंट में क्वेश्चन नहीं मिलते और एग्जाम में मिलते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी आपको उन वीडियो में मिल जाएंगे। सभी वीडियो आप देखिएगा। पूरा लूसेंट को हमने बहुत ही मज़ेदार तरीके से, बहुत ही धमाकेदार तरीके से हमने यहाँ पर किया हुआ है। आप एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। आप ये कहोगे खुद से कि हमें इससे अच्छा एडवांस वर्जन लूसेंट का कहीं पर यूट्यूब पर नहीं मिला। क्वेश्चन टू क्वेश्चन बात करते हैं, थ्योरी में बकवास करके टाइम वेस्ट नहीं करते। क्वेश्चन टू क्वेश्चन पढ़िएगा, टाइम वेस्ट करने का हमारे पास कोई भी पॉइंट नहीं है। अब आगे देखते हैं। आगे, दिल्ली की कुतुब मीनार का नामकरण किस सूफी संत के नाम पर किया गया? यानी कि दिल्ली की जो कुतुब मीनार है उसका नाम जो रखा गया वो किस सूफी संत के नाम पर रखा गया? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया। दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। और एकमात्र ऐसा चिश्ती संत जो कि अविवाहित था, एकमात्र ऐसा चिश्ती संत जो कि अविवाहित था, उसका नाम था हजरत निज़ामुद्दीन औलिया। क्या नाम था? हजरत निज़ामुद्दीन औलिया एक ऐसा संत था जिसने विवाह नहीं किया, जो अविवाहित था, एकमात्र ऐसा। बाकी सब विवाहित थे, लेकिन ये ही एक अविवाहित संत था जो सूफी संत कहलाया। नाम था हजरत निज़ामुद्दीन औलिया। इसके बाद महमूद ए इलाही जो पुस्तक है वो महमूद ए इलाही जो नाम है वो किस सूफी संत का है? यानी कि ये जो उपाधि है ये किस सूफी संत को दी गई थी? तो महबूब ए इलाही जो उपाधि है वो दी गई थी निज़ामुद्दीन औलिया को, और निज़ामुद्दीन औलिया ही एकमात्र ऐसा सूफी संत है जिसने कभी विवाह नहीं किया, जो अविवाहित रहा था। ठीक है, आगे देखिए। निज़ामुद्दीन औलिया ने किस सूफी संत को आईना ए हिंद कहा? निज़ामुद्दीन औलिया ने किस सूफी संत को आईना ए हिंद
आईना ए हिंद कहा था। आईना ए हिंद का मतलब है दोस्तों भारत का दर्पण। भारत का दर्पण की उपाधि किस संत को दी थी? किसने? निजामुद्दीन औलिया ने। तो वो दी थी शेख सिराजुद्दीन उस्मानी। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी एक ऐसे संत हुए जिसको आईना ए हिंद की उपाधि यानी कि भारत के दर्पण की उपाधि दी गई। और किसके द्वारा? निजामुद्दीन औलिया के। यहाँ से क्वेश्चन पलट कर भी बन जाता है कि आईना ए हिंद किस सूफी संत की उपाधि है? तो आईना ए हिंद उपाधि है शेख निजामुद्दीन उस्मानी की। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी ऐसे संत हुए जिसके उपाधि आईना ए हिंद यानी कि भारत का दर्पण है, और उस भारत के दर्पण की उपाधि को दिया निजामुद्दीन औलिया ने। और यहाँ पर आपको याद रखना है किस सूफी संत को बंदा नवाज भी कहा जाता है। तो किस सूफी संत को बंदा नवाज भी कहा जाता है? तो ख्वाजा सैयद मोहम्मद गैसुदराज। ख्वाजा सैयद मोहम्मद गैसुदराज को बंदा नवाजा कहा जाता है, याद रखिए, बंदा नवाज। अब देखिएगा, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो अकबर के समकालीन यानी कि अकबर के समय में प्रसिद्ध सूफी संत, उनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती, और इन्हीं की दरगाह कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम का पद दिया? किसे शेख उल इस्लाम का पद दिया? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया। शेख बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम का पद दिया गया। किसके द्वारा? दिल्ली का एक सुल्तान था इल्तुतमिश, उसके द्वारा शेख उल इस्लाम का पद शेख बहाउद्दीन जकारिया को दिया गया। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी संत कौन थे? मध्यकालीन के सूफी संत जितने भी हुए, सबसे धनी सूफी संत शेख बहाउद्दीन जकारिया कहलाए। सबसे धनी सूफी संत शेख बहाउद्दीन जकारिया। इसके बाद क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस सूफी संत से तानसेन ने ईरानी संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी? तो किस सूफी संत से तानसेन ने ईरानी संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी? तो वो थे मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस एक ऐसे सूफी संत थे जिनसे तानसेन ने ईरानी संगीत की शिक्षा प्राप्त की। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। तो शेख सलीम चिश्ती जो थे उनकी दरगाह कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी, जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है। और इनके ये जो है किसके समकालीन सूफी संत रहे? अकबर के समकालीन सूफी संत रहे। और याद रखिएगा, शेख बहाउद्दीन जकारिया दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश को शेख उल इस्लाम का पद प्राप्त किया। ठीक है, तो दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसको शेख उल इस्लाम का पद दिया था? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया को। और शेख बहाउद्दीन जकारिया ही मध्यकालीन सूफियों में से सबसे धनी सूफी संत रहे, इसको आप याद रखेंगे। और लास्ट में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला दिल्ली सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पर सूफी संत को हमने कंप्लीट किया। इसके बाद भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन में जितने भी संत हुए यहाँ पर हम उनको देखने वाले हैं। सबसे पहले रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य। तो भक्ति आंदोलन में जितने भी यहाँ पर संत हुए उनका जन्म स्थान और जन्म जो है किस ईयर में हुआ और कहाँ पर हुआ और उनके माता पिता का नाम, ये सब आपको याद रखना होगा। यहीं से क्वेश्चन बनता है। और उनकी अगर रचनाएं हैं तो उनकी रचनाओं को आपको याद रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन रामानुजाचार्य से कि उनका जन्म कब हुआ था? तो 1017 ईस्वी में रामानुजाचार्य का जन्म माना जाता है। कहाँ पर हुआ था? पेरुम्बर यानी कि मद्रास में। कहाँ पर हुआ था? पेरुम्बर यानी मद्रास में। और रामानुजाचार्य को ज्ञान की प्राप्ति
किससे हुई थी? तो इनके एक गुरु थे जिनका नाम था यादव प्रकाश। तो यादव प्रकाश इनके गुरु का नाम था जिनसे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और याद रखिएगा कि रामानुजाचार्य किस धर्म के आचार्य थे? तो रामानुजाचार्य वैष्णव धर्म के आचार्य थे, यानी कि महानतम वैष्णव आचार्य इनको कहा जाता था। इनके कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता पर भाष्य लिखना जो कि संस्कृत भाषा में है, ये इनके प्रसिद्ध ग्रंथ रहे। एक तो ब्रह्मसूत्र और इन्होंने भगवत गीता पर भाष्य लिखा था। याद रखिएगा क्वेश्चन आता है कि भगवत गीता पर भाष्य लिखने वाले कौन थे? तो नाम है रामानुजाचार्य। और इन्होंने भगवत गीता पर जो भाष्य लिखा वो किस भाषा में लिखा? वो लिखा था संस्कृत भाषा में। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाते हैं, इनको आप याद रखेंगे। दूसरा, रामानुजाचार्य की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ पर है? तो नाम याद रखेंगे, हैदराबाद में। रामानुजाचार्य के सबसे ऊंची मूर्ति हैदराबाद में है और उस हैदराबादी मूर्ति की ऊंचाई है 216 फीट। कितनी है? 216 फीट। अब नेक्स्ट में याद रखिएगा रामानंद। रामानंद का जन्म जो है 1299 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था प्रयाग में। कहाँ पर? प्रयाग में। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया, यानी कि यहाँ पर कोई भी जाति धर्म नहीं था, सभी जातियों के जो भी लोग थे वो यहाँ पर आ सकते थे। तो इनके शिष्य रैदास हुए जो हरिजन थे, कबीर जो कि एक जुलाहा थे, धन्ना जो कि जाट थे, सोना जो कि नाई और पीपा जो एक राजपूत थे। तो सभी जातियों के जो संत हुए वो इनके शिष्य रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनमें इनके जो संप्रदाय था उनमें कोई भी जाति धर्म का भेदभाव नहीं रहा, सभी धर्म के लोग इनके संप्रदाय में आते रहे। रामानंद ने राम और सीता की आराधना को समाज में समक्ष रखा था, यानी कि राम और सीता की आराधना को ये समाज के सामने रखना चाहते थे और सबसे ज़्यादा इन्होंने राम और सीता की ही आराधना की थी। कबीर का जन्म जो हुआ था वो 1425 में। आप जन्म को याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जन्म का आता है। और देखिए बताया जाता है कि इनकी माता जो है एक विधवा ब्राह्मणी थी जिसने नवजात शिशु के रूप में इनको वाराणसी के एक तालाब के निकट छोड़ दिया था। उस तालाब का नाम था लहर तारा। लहर तारा नामक तालाब के निकट जो है छोड़ दिया था। और उस तालाब के पास से एक जुलाहा जिनका नाम था नीरू तथा उनकी पत्नी नीमा, नीरू और उनकी पत्नी थी नीमा, इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए और घर लाकर के इसका नाम रखा कबीर। ऐसे इनका नाम कबीर पड़ा था। अब देखिएगा कि किसने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को सभी को एक ही बताया है। तो याद रखिएगा ऐसे कबीर ही थे जिसने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर का रूप बताया, एक ही बताया था। इन्होंने निराकार और एकेश्वरवाद की आस्था को महत्व दिया। मतलब क्या है कि इन्होंने एक ही ईश्वर की आराधना की जिसमें ये सभी को बताते थे कि एक ही ईश्वर है। जो राम, रहीम, हजरत, अल्लाह बोलते हैं वो सभी एक ही ईश्वर के रूप हैं। तो इन्होंने निराकार और एकेश्वरवाद की आस्था को महत्व दिया था। कबीर किस भक्ति धारा के कवि थे? तो निगुण भक्ति जिसको बोलते हैं, निगुण भक्ति धारा के कवि कौन थे? कबीर थे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है कई बार बन चुका है कि कबीर किस भक्ति धारा के कवि थे? तो निगुण भक्ति धारा के कवि कबीर थे। इनके अनुयायी क्या कहलाते थे? तो इनके अनुयायी कहलाते थे कबीरपंथी। क्या बोलते थे उनको? कबीरपंथी बोलते थे। और इनके उपदेश जो हैं कहाँ पर संग्रहित हैं? तो सिखों के अधिग्रंथ, सिखों के अधिग्रंथ में ये जो है शब्द के रूप में संग्रहित हैं। जो सिखों के आदि ग्रंथ हैं उनमें कबीर के जो दोहे हैं, कबीर के जो शब्द हैं वो संग्रहित हैं, वो लिखे हुए हैं। इसके बाद आते हैं गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म जो हुआ था वो 1469 ईस्वी में हुआ था पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर। और तलवंडी को वर्तमान में ननकाना साहिब स्थान कहा जाता है। तलवंडी जो है वो पहले नाम था, अब उसको ननकाना साहिब कहा जाता है। गुरु नानक के माता का नाम तृप्ता देवी और पिता का नाम कालूराम बताया जाता है। पत्नी का नाम था सुलक्षणी। क्या नाम था? सुलक्षणी।
गुरु नानक ने किसके माध्यम से उपदेश दिए? तो ये जो है कीर्तन किया करते थे। ये कीर्तनों के माध्यम से अपने उपदेश जो है दूसरों तक पहुंचाया करते थे। और इनका जो है मठ वो कहाँ पर है? क्वेश्चन आता है गुरु नानक जी का मठ कहाँ पर है? तो करतारपुर में रावी नदी के किनारे गुरु नानक का एक मठ है, इसको याद रखिएगा। और करतारपुर में ही इनकी मृत्यु हुई, जो कि 1539 ईस्वी में हुई। और ये किस धर्म के संस्थापक हैं? यानी कि गुरु नानक ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो सिख धर्म की स्थापना किसके द्वारा? गुरु नानक जी के द्वारा हुई। अब आते हैं चैतन्य स्वामी। चैतन्य स्वामी का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ और कहाँ पर? मायापुरी गांव, जो कि बंगाल में पड़ता है। पिता का नाम जगन्नाथ और माता का नाम शची देवी। माता का नाम शची देवी। चैतन्य स्वामी को पाठशाला में क्या कहा जाता था? तो पाठशाला में निमाई पंडित, निमाई पंडित इनको कहा गया। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि निमाई पंडित किनको कहा जाता था? तो निमाई पंडित कहा जाता है चैतन्य स्वामी को। किसको? चैतन्य स्वामी को। इनके द्वारा एक संघ की स्थापना हुई। उस संघ का नाम क्या है? उस संघ का नाम है गोसाई संघ। क्या नाम है? गोसाई संघ। और इनके दार्शनिक सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो अचिंत्य भेदवाद। अचिंत्य भेदवाद इनके जो है दार्शनिक सिद्धांतों को कहा गया। और ये किसके उपासक थे? तो भगवान जगन्नाथ के उपासक जो हैं चैतन्य स्वामी कहलाए। याद रखेंगे। अब नेक्स्ट में है श्री वल्लभाचार्य। श्री वल्लभाचार्य, इनका जन्म जो है 1479 ईस्वी में हुआ और कहाँ पर? चंपारण, जो कि वाराणसी में है। पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट और माता का नाम यल्लगमरु था। पत्नी का नाम था महालक्ष्मी और इनके 2 पुत्र थे, जिनका नाम गोपीनाथ और दूसरा विट्ठलनाथ था। गोपीनाथ का जन्म 1511 में हुआ और विट्ठलनाथ का जन्म हुआ 1516 ईस्वी में। तो याद रखेंगे वल्लभाचार्य के 2 पुत्र गोपीनाथ और विट्ठलनाथ थे। इनके भक्ति मार्ग को क्या कहते हैं? श्री वल्लभाचार्य के भक्ति मार्ग को क्या कहते हैं? तो पुष्टि मार्ग इनके भक्ति मार्ग को कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है पुष्टि मार्ग जो है किसका भक्ति मार्ग है? तो पुष्टि मार्ग भक्ति मार्ग है वल्लभाचार्य का। गोस्वामी तुलसीदास के बारे में बात करें तो 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। पहला, इनका जन्म 1554 ईस्वी को हुआ। दूसरा, स्थान कहाँ पर है? बांदा जिले के राजापुर गांव, उत्तर प्रदेश में। रामचरितमानस किसकी रचना है? रामचरितमानस रचना है गोस्वामी तुलसीदास की। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की ही रचना है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट में आते हैं रैदास। ये जाति से चमार थे और ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु बताया जाता है और माता का नाम घुरबीनिया बताया जाता है। इनको जो है मीराबाई ने अपना गुरु माना था और इनकी जो है संप्रदाय की स्थापना की रायदासी संप्रदाय, यानी कि रैदास ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? रैदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। इनको किसने गुरु माना? मीराबाई ने अपना गुरु इनको माना था। नेक्स्ट आते हैं दादू दयाल। दादू दयाल का जन्म 1554 ईस्वी में हुआ। स्थान था अहमदाबाद और इन्होंने स्थापना की ब्रह्म संप्रदाय की। दादू दयाल ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की और इन्होंने निपक्ष नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। तो क्वेश्चन यहाँ से 2 बन जाते हैं। पहला, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? दादू दयाल। निपक्ष नामक आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो वो भी आता है दादू दयाल। तो यहाँ पर जितने भी सूफी संत और भक्ति आंदोलन में जितने भी संत हुए उन सभी के क्वेश्चन हमने यहाँ पर बताए। इनसे अलग कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं बन सकता। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन थे सभी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक आपने देखा, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। और याद रखिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुगल साम्राज्य की। मुगल साम्राज्य को यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम उसके हर एक क्वेश्चन पर नज़र डालेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।